तो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठक लर्निंग हब में। तो बच्चों यहाँ पे हम जानेंगे प्रश्नावली 5.1 के प्रॉब्लम को। हम जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों दिया गया है निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। क्या कह रहा है? बहुपद नहीं है। तो बहुपद मतलब जिसमें बहुत पद ना हो। ठीक, जैसे ये एक्स स्क्वायर, इसमें ऑप्शन दिया गया है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बहुपद नहीं है? तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये इसमें क्या है? ये बहुपद है, एक्स स्क्वायर में है। यहाँ भी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो ये भी बहुपद है। इसमें क्या है बच्चों? अंडर रूट एक्स प्लस 5 है, तो ये हमारा क्या है? बहुपद नहीं है। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा ये क्या है? सही। बाकी तीन ऑप्शन हमारे गलत है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। इसमें भी हम पता लगाएंगे कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो x की पावर 5 प्लस 3x प्लस 5 और b में 7 और c हमारा यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 बटे 3x प्लस 5। तो यहाँ पे जो संख्या बटे में है ये हमारी बहुपद में नहीं होती है, तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। नीचे दिया है निम्न में से कौन एक पदीय बहुपद है। तो एक पदीय जो बहुपद होते हैं जिसमें सिर्फ एक पद हो। दो पदीय बहुपद होते हैं जिसमें दो पद हो। तीन पदीय बहुपद जो होते हैं बच्चों उसमें तीन पद होते हैं। जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें दो पद हो गए, पहला पद एक दूसरा पद, तो ये क्या हुआ? दो पदीय हुए। इसमें क्या है? एक है, तो ये हमारा क्या होगा? एक पदीय होगा। और ये कह रहा है कि एक पदीय हमें देखना है, तो एक पदीय 5x है, यानी बी ऑप्शन सही है। सी में है एक पद और दो पद, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा नीचे चौथा सवाल, निम्न में से कौन एक पदीय बहुपद है। इसमें भी हमें एक पदीय देखना है। तो यहाँ पे देखिए पहले खंड में एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये कौन सा हुआ? ये हमारा बच्चों त्रिपदीय हो गया। और ये क्या है? एक पद दो पद, तो ये क्या हुआ? दो पदीय हो गया। और ये हमारा सिर्फ क्या है? यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये बच्चों एक पदीय है। और डी नंबर इनमें से कोई नहीं, तो डी तो होगा नहीं, हमारा सी नंबर ही इसका सही होगा बच्चों। तो बच्चों पांचवा नंबर दिया है निम्न में से कौन द्विपदीय बहुपद नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे x प्लस 5 ये भी दो पदीय है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये भी दो पदीय है, और एक्स क्यूब प्लस x ये भी क्या है? दो पदीय है। तो हम लिखेंगे ये वाला ऑप्शन सही होगा, सभी सत्य हैं। छठा नंबर देखेंगे निम्न में से कौन त्रिपदीय बहुपद है। अब त्रिपदीय में देखेंगे बच्चों एक्स क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर, तो ये क्या है? दो पदीय है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5, तो ये हमारा क्या है? त्रिपदीय बहुपद है। यही हमारा क्या होगा? आंसर सही है। फिर कह रहा है बहुपद 2x क्यूब प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 6x का आरोही क्रम। तो आरोही मतलब इसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले क्या लिखते हैं? छोटा, यानी इसका ऑप्शन ये हमारा सही होगा 6 और 6x फिर एक्स स्क्वायर फिर x की पावर 3, मतलब x की पावर को हम क्या करते हैं? बढ़ते क्रम में लिखते हैं, एक एक पावर बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों? सही होगा। ऐसे दूसरे में देखेंगे बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x का आरोही क्रम क्या है। तो इसमें भी देखेंगे आरोही क्रम में हम, तो इसका जो आरोही क्रम में है यहाँ पे बच्चों अवरोही है। क्या है ये? अवरोही, ये अवरोही क्रम है, यानी घटते क्रम में लिखना। तो पहले हम पावर बड़ी लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर बिना नहीं ऐसे लिखते हैं, संख्या से लिख देते हैं, एक्स ना हो। तो ये हमारा इसका ऑप्शन सही है। फिर नवा क्वेश्चन कह रहा है एक बहुपद जिसके प्रत्येक पद का गुणांक शून्य हो वह कहलाता है। तो वह हमारा शून्य बहुपद कहलाता